बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज हम इलेक्ट्रोलाइट्स का तस्वर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें बहुत कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। इसको हमने शुरू किया है तो ये बहुत ही आसान है, आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का तस्वर हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स ये ऐसी अशिया हैं जो एक्वस सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दें, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यानी ऐसी अशिया जो एक्वस सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नमक है, Na सोडियम क्लोराइड, हमारे पास नमक है तो हम नमक को क्या करते हैं, पानी में हल करते हैं। तो पानी को जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करके जब हम उसमें से बिजली की तारें लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना इस बात की अलामत है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन बना है वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है वो, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, तो हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन होगा जिसमें से क्या होता है, बिजली आसानी के साथ उसमें से गुजर जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन वो ये है, ऐसी अशिया जो आपने एक्वस सोल्यूशन या पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दें उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ऐसी अशिया जो एक्वस सोल्यूशन में, जो आपने एक्वस सोल्यूशन में, जैसे सोडियम क्लोराइड की हमने मिसाल ली है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, पानी का जो सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड प्लस हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे H2O में, तो फिर इसमें से क्या होगा, बिजली गुजर सकेगी। तो यही था एक्वस सोल्यूशन। किसी ऐसी अशिया जो अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी पानी का सोल्यूशन वो उसमें से, या फिर पिघली हुई हालत में, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक है। तो अगर नमक को हम बिजली की तारों के साथ जोड़ें तो इसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता। सोडियम क्लोराइड ये नॉन कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। लेकिन जब हम इसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन शुरू हो जाती है। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं, इसलिए ये क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो पिघली हुई हालत में जो सोडियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वाटर में सोल्यूशन, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन इसलिए हम इस तरह से करते हैं कि ऐसी अशिया जो आपने एक्वस सोल्यूशन या पिघली हुई हालत में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दें, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन थी। मिसाल के तौर पर अभी हमने मिसाल पढ़ी भी है, हम यहाँ पर मिसाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर साल्ट, एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। साल्ट जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, साल्ट है। एसिड और बेस के मिलने से साल्ट बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट। NaCl सोडियम का साल्ट है। एसिड जैसे H2SO4 है, बेसिस एसिड से H2SO4 ये साल्ट है, ये भी ये एसिड है H2SO4, ये क्या है, एसिड है। और इस तरह बेसिस NaOH ये बेस है। तो इस तरह इनके जो सोल्यूशन होते हैं NaOH ये बेस है, तो इनके जो सोल्यूशन है वो क्या करते हैं कि वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। साल्ट, एसिड और बेसिस के जो सोल्यूशन हैं वो क्या हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, यानी ठोस सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक का जो डेला होता है उसको हम ठोस सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो जो ठोस सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला जो नमक होता है, उसको जो ठोस हालत में होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये सोल्यूशन और पिघली हुई हालत में अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम या तो सोल्यूशन बना लें, वाटर में मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना लें तो भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, और या फिर हम इसको काफ़ी टेम्परेचर देकर पिघला लेते हैं तो पिघली हुई हालत में ये क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हमने जो पढ़ी हैं।
ये इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की अक़साम। ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइट्स ये दो किस्म के होंगे, एक ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और दूसरा कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की दर्जा झैल दो अक़साम हैं। दो अक़साम कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नंबर 1 ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स है और दूसरा जो है वो है कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर ताकतवर और कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि इनके दरमियान में कोई रस्साकशी का मुकाबला होने वाला है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से इसका मुआवजना करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है उसको हम ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जो बहाव है वो मुकम्मल नहीं होता उसको हम कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये दो अक़साम हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी अक़साम हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के होते हैं, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो आपने इसको गौर से साथ देखना है, मुकम्मल वीडियो को देखना है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचते रहे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में अक्सर औक़ात आ जाती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स उनको देखते हैं तो उनको फिर समझ नहीं आती कि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स को बड़ी ही आसानी के साथ आपको समझाते हैं। गौर से देखिएगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वा सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या हों, मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं, मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील हो जाएं, उसको हम कहते हैं ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वा सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये है ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में, यानी जब हम उसको पानी के अंदर हल करते हैं तो क्या होता है, मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं और ज़्यादा आयंस पैदा करते हैं, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की ये थी डेफिनेशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वा सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस पैदा करते हैं उसको हम ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उसकी मिसाल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो बनता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है, वाटर के अंदर जो सोल्यूशन है, वो एक मुकम्मल ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स में तब्दील हो जाता है। इस तरह सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये साल्ट आ गया और ये क्या आ गया, बेस, और ये क्या आ गया, एसिड। ये पानी में सोल्यूशन ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं। यानी अगर पेपर में इस तरह कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आपको आएंगे, इस दफ़ा जो आपका जो पेपर आएगा, जो एग्जामिनेशन का आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, आपका मॉडल जो आपका बोर्ड का पेपर होना है, उसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल सवालात भी पूछे जाएंगे। तो आपने इन कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा साल्ट है जो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा साल्ट है जो ताकतवर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने बताना है कि NaCl। इसी तरह आपको ये सवाल भी आ सकता है कि ताकतवर जो बेस है उसका नाम लिखिए। ताकतवर बेस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह ताकतवर एसिड, इसकी कौन सी एग्जाम्पल है, तो आप इसमें H2SO4 का जो इंतखाब करेंगे। तो इस तरह इनको आपने कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद करना है, तैयार करना है। तो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो इसकी मिसाल है NaCl, NaOH, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के पानी में सोल्यूशन। ये ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं।
अब हम कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या होते हैं। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये उसका उलट होगा जो हमने पहले पढ़ा है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सोल्यूशन में कम आयंस पैदा करते हैं कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी डेफिनेशंस हैं, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको आपने ज़रा समझ के पढ़ना है तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सोल्यूशन में कम आयंस पैदा करें, तो वो जो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा आयंस पैदा करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कम आयंस पैदा करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सोल्यूशन में कम आयंस पैदा करें कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये थी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। तो इसकी हम मिसाल पढ़ लेते हैं। एसिटिक एसिड को जब पानी में हल करते हैं तो ये एसीटेट आयन और H3O प्रोड्यूस करता है, तो ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में तब्दील हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ये बेस है। तो ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं, एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं। तो ये था कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें। एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील नहीं होते। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयन्स बनाता है। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स ये पानी में मुकम्मल तौर पर आयन्स में तब्दील नहीं होते। और मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयन्स बनाता है। नतीजतन क्या होता है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं। तो ये था कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स के कमज़ोर होने की वजह। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि एसिटिक एसिड है, ये पानी में क्या करता है, बहुत कम आयन्स बनाता है। और फिर क्या नतीजा निकलता है कि कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं, यानी उनमें से बिजली जो है वो आसानी से नहीं गुजर सकती, बहुत कम बिजली को गुजरने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, तो हम उसको कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी अशिया जो सोल्यूशन में आयंस में तब्दील नहीं होती और इनके एक्वा सोल्यूशन में करंट नहीं गुजर सकता। ऐसी अशिया जो सोल्यूशन में क्या करते हैं, आयंस में तब्दील नहीं होती और उनके एक्वा सोल्यूशन में करंट नहीं गुजर सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऐसी अशिया जो एक्वा सोल्यूशन में जिनके जो सोल्यूशन में क्या करते हैं, आयंस में तब्दील नहीं होती, जो सोल्यूशन में आयंस में तब्दील नहीं होती और उनके एक्वा सोल्यूशन में करंट भी नहीं गुजर सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उसकी मिसाल है शुगर का सोल्यूशन। मिसाल क्या है उसकी, शुगर का सोल्यूशन और बेंजीन वगैरह, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट्स का तस्वर जो हमने पढ़ा। हमने कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, मिसालों के साथ हमने उसको बयान किया। फिर हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।